डीबी देवधर एक संस्कृत प्रोफेसर जिन्होंने 49 साल की उम्र में भी लगाया था दोहरा शतक। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो खिलाड़ियों के क्रिकेट कौशल से कहीं बढ़कर अपनी जिंदादिली, समर्पण और क्रिकेट के प्रति दीवानगी के कारण याद किए जाते हैं। उनमें से एक नाम है प्रोफेसर डीबी देवधर का, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, हिंदी में कहें तो भारतीय क्रिकेट के दादाजी के तौर पर जाना जाता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, ये वही दिनकर बलवंत देवधर हैं। 14 जनवरी 1892 को पूना, जो अब पुणे के नाम से जाना जाता है, यहाँ जन्मे दिनकर बलवंत देवधर का क्रिकेट के साथ एक विशेष रिश्ता था। एक संस्कृत प्रोफेसर और फिर एक महान बल्लेबाज के रूप में उनकी यात्रा इतनी दिलचस्प और प्रेरणादायक है कि यह आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास का अहम हिस्सा बनी हुई है। आज उनके जन्मदिन पर हम उनके क्रिकेट के प्रति दीवानगी, उनकी महानता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर डीबी देवधर के जीवन में दो बड़े पहलू थे, शिक्षा और क्रिकेट। वे पुणे के एसपी कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे और उनका ज्ञान न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी बेमिसाल था। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में से एक थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने कभी भी भारतीय टेस्ट टीम में अपना स्थान नहीं पाया। अपने पूरे करियर में देवधर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और 1911 से लेकर 1948 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का सिलसिला जारी रखा। वह एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और अपने क्रिकेट करियर में 81 फर्स्ट क्लास मैचों में 39.32 के औसत से 4522 रन बनाए। अपने समय में वह महाराष्ट्र रणजी टीम के कप्तान भी रहे और 1939 से 1941 तक अपनी टीम को रणजी ट्रॉफी जीतने में मदद की। हालांकि देवधर का क्रिकेट करियर उल्लेखनीय था, लेकिन एक बड़ी विडंबना थी, उन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। 1932 में भारत ने इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और इस ऐतिहासिक मौके पर देवधर को टीम में शामिल नहीं किया गया। उनकी उम्र को लेकर चयनकर्ताओं द्वारा उन्हें नहीं चुना गया, जबकि देवधर उस समय सिर्फ 40 साल के थे और उनकी फिटनेस और प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी। यह वाकई भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा रहस्य था कि एक खिलाड़ी जो इतने अच्छे रिकॉर्ड के साथ घरेलू क्रिकेट खेल चुका था, उसे टेस्ट टीम में क्यों नहीं चुना गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में लगातार खेलते रहे और अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। इसी दौरान जब वो 49 साल के थे, बस 49वें वर्ष में 2 महीने शेष था, देवधर ने 1940 में बंबई के खिलाफ 246 रन की एक अविश्वसनीय पारी खेली। 49 साल की उम्र में, जहां लोग अभी 34-35 की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं क्रिकेट से, वो भी 8 साल बाद, जिससे यह साबित हुआ कि उम्र उनके क्रिकेट कौशल के आड़े नहीं आती। इस पारी ने यह साबित कर दिया कि उनका बल्ला अब भी गूंज रहा था और भारतीय क्रिकेट में उनकी उपस्थिति जरूरी थी। यह पारी उस समय के क्रिकेट जगत में एक प्रेरणा बन गई और उनके खेल के प्रति जुनून की मिसाल पेश की। देवधर का क्रिकेट करियर 1911 में शुरू हुआ था और इसके दौरान उन्होंने भारत के घरेलू क्रिकेट में एक असाधारण पहचान बनाई। 1930 के दशक में जब भारत क्रिकेट की दुनिया में कदम रख रहा था, महाराष्ट्र की टीम देवधर की कप्तानी में चमकी और रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद वह टीम के अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने अपनी टीम को न सिर्फ रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी टीम के लिए ढेरों जीत दिलाई। उन्होंने आर्थर गिलिगन की एमसीसी टीम के खिलाफ 1926-27 में 148 रन बनाकर पहला टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड भी कायम किया। यही शतक भारत के टेस्ट दर्जे में महत्वपूर्ण साबित हुआ और भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलाने में मदद मिली। देवधर ने केवल एक खिलाड़ी के रूप में ही अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने क्रिकेट प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में उन्होंने भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा को प्रभावित किया। उन्होंने क्रिकेट को जमीनी स्तर पर समझा और इसकी संरचना को मजबूत किया। देवधर का क्रिकेट से जुड़ाव रिटायरमेंट के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने खेल पत्रकारिता में अपनी नई पहचान बनाई और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पत्रकार के रूप में काम किया। उन दौरों पर भारतीय टीम को उनके अनुभव और मार्गदर्शन की जरूरत थी और टीम ने देवधर से कई मसलों पर सलाह ली। उनकी उपस्थिति ने भारतीय टीम को विदेशी जमीन पर अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की।
प्रोफेसर डीबी देवधर के भारतीय क्रिकेट के लिए योगदान को देखते हुए 1973 में बीसीसीआई ने एक नई वनडे ट्रॉफी की शुरुआत की, जिसका नाम प्रोफेसर डीबी देवधर ट्रॉफी रखा गया। यह टूर्नामेंट आज भी भारतीय घरेलू क्रिकेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में इसमें 5 जोन की टीमें खेलती थी, लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदलकर इसे 3 टीमों तक सीमित कर दिया गया। भारत सरकार ने देवधर को उनके क्रिकेट में योगदान के लिए 1965 में पद्मश्री और 1965 में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उनके सम्मान में पुणे में क्रिकेटर डीवी देवधर मार्ग का नाम रखा गया और पुणे के क्रिकेट स्टेडियम में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई। उनके योगदान को देखते हुए भारतीय डाक ने 1996 में उनके नाम की एक विशेष टिकट जारी की थी। प्रोफेसर डीबी देवधर का जीवन भारतीय क्रिकेट के एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में जीवित रहेगा। उनकी न केवल क्रिकेट के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से याद किया जाएगा, बल्कि वह दिखाते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, खासकर आजकल के क्रिकेटर के लिए। जब तक क्रिकेट के प्रति प्यार और जुनून है, तब तक कोई भी खिलाड़ी खुद को साबित करने में सक्षम है, जैसे कि देवधर ने साबित किया। उनका नाम भारतीय क्रिकेट में हमेशा आदर और सम्मान से लिया जाएगा और उनकी कहानी हमें यह सिखाती रहेगी, खासकर क्रिकेटरों को, कि अगर मेहनत और समर्पण सही दिशा में हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो डीबी देवधर की कहानी आपको पहले से पता थी या अभी पता चली? आपने कभी इनके बारे में जानने की कोशिश की थी, या फिर आप उनके जन्मदिन पर क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।